वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डूड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम घातांक और करनी के पहले फैक्ट्स सीखेंगे और फिर उनसे क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लें इसके बारे में कि घातांक के क्या नियम होते हैं। पहली बात तो बता दें, जैसे ये लिखा हुआ है 3 की पावर 5, तो यहाँ पे जो है जो वो घात है और जो 3 है वो आधार है। घात या घातांक इसे बोल सकते हैं। अब इसके कुछ नियम जान लेते हैं। जैसे अगर दोनों के आधार समान है और उनके बीच हमें गुणा करवानी है, ऐसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर m प्लस n। अगर भाग करवानी है तो भी हम क्या लिखेंगे, a की पावर m माइनस n। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं अगर आधार समान है तो। अब देखिए, अगर लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। जैसे अगर 2 की पावर 3 और फिर 4 है तो इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 गुणे 4, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 12। इसी प्रकार अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। यहाँ पे कोई भी चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन अगर घात उसकी 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। उसके बाद देखते हैं, अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक है, जैसे a की घात -1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/a। अगर यहीं पे होता a की घात -2 तो क्या लिखते, 1/a की पावर 2। बाकी 2/, अगर हम ऐसे लिख देते तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। चलिए करनी के नियम देखते हैं। अब जैसे अगर हमें किसी करनी को जोड़ना है तो उनके आधार समान होने चाहिए। जैसे अगर हमने लिखा है 4√5 प्लस 3√5, तो इसमें देखिए आधार समान है, 5 और 5 तो समान है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7√5 ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर लिखा हो 3√2 प्लस 3√5, अब इसे हमें जोड़ना है तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे 2 की घात 1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 की घात 1/3 लिख सकते हैं। अगर हमें किसी करनी को गुणा करना है तो क्या करेंगे, तो अगर जैसे लिखा हुआ है 4√5 और गुणा है 3√5, तो यहाँ पे तो इसको पहले ऐसे बदलेंगे, 5 की पावर 1/4 लिखेंगे, गुणा 5 की पावर 1/3 लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आधार तो समान है 5 और 5, तो इनको ऐसे ही लिख लेंगे, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1/4 प्लस 1/3 करेंगे। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/12। तो करनी की गुणा अगर करनी है तो ऐसे करेंगे। अब अगर भाग करनी है, अगर यहीं पे भाग करना होता तो कैसे करते, तो यहाँ पे जैसे अब दोबारा यही संख्या ले रहे हैं, 4√5 और 3√5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 1/4 और भाग 5 की पावर 1/3। तो यहाँ पर आधार समान है, और जब आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घटती हैं, तो 1/4 माइनस 1/3 होगा, और यहाँ से 5 की घात आएगी माइनस का 1/12। तो अब लिख सकते हैं 1/5 की घात 1/12 या 5 की घात माइनस 1/12। चलिए अब देखते हैं करनी की तुलना अगर हमें करानी है तो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, जैसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे अगर यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं 3√2 और 5√3, एक संख्या और मान लेते हैं 2√4, ऐसे करके दी गई हैं। अब अगर हमसे पूछता है इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3√2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/3। फिर 5√3 है, इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/5। और 2√4 है तो इसको क्या लिखेंगे, 4 की पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1/3, 1/5 और 1/2 का, यहाँ से अगर हम
3, 5 और 2 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब अगर हमें 30 करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 10 से गुणा करनी होगी और नीचे भी 10 से, 6 से करनी होगी और नीचे भी 6 से, यहाँ पर ऊपर 15 से और नीचे भी 15 से करनी होगी। तो अगर हम इसको चेंज करें तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 10/30, यहाँ पे 3 की पावर क्या होगा, 6/30 और यहाँ पर 4 की पावर क्या होगा, 15/30। तो अगर आप देखें ये नीचे वाली संख्याएं तो समान है, 2 की पावर 10 बड़ा होगा, 3 की पावर 6 बड़ा होगा या 4 की पावर 15 बड़ा होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो हमारी होगी 4 की पावर 15। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 की पावर 10 का मान कितना होता है, 1024 होता है। देखिए अब हमें पता चल चुका है कि 3√2 का इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 10/30 और यहाँ पे 5√3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6/30 और ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 15। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ये वाली थी। अब अगर हमें अवरोही क्रम में पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2√4, फिर उसके बाद में उससे छोटी तो 3√2 और फिर उसके बाद में सबसे छोटी कौन हुई, 5√3। अगर आरोही क्रम लिखना होता तो इसका उल्टा लिख देते हैं। अगर हमें बड़ी संख्या बतानी है तो ये वाली लिख देंगे, अगर छोटी संख्या बतानी है तो ये वाली लिख देंगे। अब हम परिमेयीकरण करना और सीख लेते हैं, फिर उसके बाद में विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे। चलिए देखते हैं, 1/5 + √3 लिखा हुआ है, इसका परिमेयीकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, हर में जो संख्या दी हुई होगी उसका दूसरा चिन्ह लेकर, जैसे 5 + √3 है तो यहाँ पर हम जो संख्या लेंगे वहाँ पर 5 - √3 लेंगे और दोनों अंश और हर दोनों में गुणा करवा देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा 5 - √3। अब नीचे जब हम गुणा करेंगे तो 5 और 5 ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, √3 और √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 - √3 और इसको लिखेंगे 25 - √3 है तो इसको ऐसे ही तो लिखा जाएगा, √3 का स्क्वायर है तो √3 गुणा √3 यानी इसका आंसर क्या होगा, 3। अब हम यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 25 - 3 होगा, तो यहाँ से आएगा आपका 5 - √3/25 से 3 गया 22। अब अगर इसको अलग अलग लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5/22 - √3/22। चलिए अब हम इससे करड़ी और घात से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2153 की घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा। तो जो घात है उसमें हम 4 से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो यहाँ पर जितना शेष बचेगा, 3 बचा है, अभी इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 की घात 3 करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 27। अब इसमें इकाई का अंक कितना है, 7, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है 2160 बराबर 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c। तो यहाँ पे मान बताना है, 3 की पावर a और 2 की पावर -b और 5 की पावर -c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो गुणनखंड आने चाहिए कि 2160 का हम यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो इसको लिख लिया 2 की पावर 4। फिर 3 बार आया है तो लिखेंगे 3 की पावर 3 और 5 एक बार ही आया है तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब अगर हम इसकी तुलना करवाएं तो a बराबर कितना है, 4, b बराबर कितना है, 3 और c बराबर कितना है, 1। अभी अगर इसमें रखेंगे 3 की पावर a तो 3 की पावर 4 होगा, 2 की पावर -b तो 2 की पावर -3 होगा और c 1 है तो 5 की पावर -1 होगा। अब अगर हम इसको लिखते हैं तो 3 की पावर 4 का मान होता है 81 और 2 की पावर -3 है तो ये बटे में चला जाएगा तो 2 की पावर 3 8 होगा और ये भी नीचे आ जाएगा यानी 81 बटे हो जाएगा 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2 की पावर -1 और पूरे की घात है -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर -1 को 1/2 लिखेंगे और की घात -1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1/2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। अब 2 एक कैसी संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है
ठीक है, एक सम संख्या भी है और 2 का गुणक भी है, केवल एक विषम संख्या है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा जिसमें केवल डी ऑप्शन ना हो? तो इसका पहला वाला ऑप्शन राइट होगा जिसमें ए बी सी तीनों हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2352 बराबर 2 की पावर x गुणा 3 की पावर y गुणा 7 की पावर z और हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2352 के गुणनखंड किए हुए हैं। यहाँ पर 2 4 बार आया है तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 और फिर 3 1 बार आया है तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 1 और 7 की पावर z वहाँ पर है तो यहाँ पर 7 की पावर 2 बार आया है तो 7 की पावर 2 लिखेंगे। अब इसको हम लिख लेंगे बराबर 2 की पावर x गुणे 3 की पावर y गुणे 7 की पावर z। अब अगर हम तुलना करवाते हैं तो x बराबर कितना होगा 4 और y बराबर कितना होगा 1, z बराबर कितना होगा 2। अब हमें मान निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 4 प्लस 1 प्लस 2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है a की पावर b बराबर 125 है तो हमें b की पावर a का मान निकालना है। तो कितने का घन 125 होता है? तो 5 का घन होता है तो 5 की घात 3 बराबर a की पावर b लिख लेंगे। अब a बराबर कितना लिखेंगे 5 और b बराबर कितना लिखेंगे 3। हमें मान निकालना है b की पावर a का, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मान कितना होता है? तो 243 मान होता है। अब इसका ऑप्शन सी वाला राइट है, इसमें तीसरा वाला 243। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम 7 को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 2 और प्लस 2 रूट 10 है तो रूट 10 को हम लिख लेंगे रूट 5 गुणे रूट 2। अब अगर हम इसे लिखें तो 5 को लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर और 2 को लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे बीच में 2 है। अब अगर देखें तो ये बन के आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये होता काहे का है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे a की जगह पे रख देंगे रूट 5 और b की जगह पे रख देंगे रूट 2 तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमें निकालना है वर्गमूल, तो ये जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, केवल क्या बचेगा रूट 5 प्लस रूट 2। इसका तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ रूट 64 माइनस 3 रूट 64 का मान है। तो रूट 64 है तो 64 कितने का वर्ग होता है 8 का, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। फिर है माइनस 3 रूट 64 तो 64 कितने का घन मूल होता है? तो ये 4 का होता है, लिखेंगे 8 माइनस 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है a बराबर अंडर रूट 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2013 का स्क्वायर है तो 2013 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2013 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद में 2013 गुणे ये कितना हो जाएगा 2014 प्लस 2014। अब 2014 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 2013 प्लस 1। अब इसको लिखेंगे 2014 यानी 2014 का स्क्वायर लगा था ऊपर रूट। अब अगर स्क्वायर है तो इससे बाहर निकल आएगा 2014। इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 3 रूट 500 गुणा 3 रूट 16 का मान है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 500 की पावर 1/3 गुणा 16 की पावर 1/3। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 500 और 16 तो 16 85 यानी 8000 की पावर 1/3 होगा। अब 8000 20 का घन होता है तो 20 की घात 3 1/3 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी इसका बी वाला ऑप्शन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 91,125। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितने का घन होगा? तो अगर हम देखें तो 91 किसके पास है और 5 का होता है 125 तो ये 4 के पास पहुंचेगा। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे 45 और यहाँ पे ये 512 8 का होता है तो ये कितना होगा माइनस का 8। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 53। तो इसका जो आंसर राइट हुआ वो ए वाला ऑप्शन राइट हुआ। इसमें घन देखेंगे कि ये घन किसके पास आता है 91 है तो ये 4 के नज़दीक आएगा तो इसको हम 45 लिखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और की पूरे की घात है 3/2 बराबर 6 की पावर 3 गुणा a है। तो 13 की घात 2 है, 13 की घात 2 का मान क्या होता है 169
-5 का स्क्वायर है तो 25 लिखेंगे और 3/2 ऐसे ही रहेगा, 6 की पावर 3 इंटू ए लिखेंगे। फिर 169 माइनस 125 तो 144 लिखेंगे और इसकी घात कितनी है 3 की पावर 2, 6 की पावर 3 इंटू ए। अब 144 स्क्वायर 12 का होता है तो 12 का स्क्वायर गुणे 3/2 बराबर 6 की पावर 3 इंटू ए लिखेंगे। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 की पावर 3 बराबर 6 की पावर 3 इंटू ए। अब अगर हम इसको 12 को लिखें तो 6 गुणे 2 की पावर 3 लिखेंगे और ये 6 की पावर 3 इंटू ए है। 6 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 बराबर क्या लिखेंगे 6 की पावर 3 इंटू ए। ये समान है। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी ए बराबर हो गया 2 की पावर 3।